Hello everyone, students. Today I have brought for you an MCQ exercise on preposition. तो आइए हम चार ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको और उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। यदि वहां प्रीपोजिशन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका सही ऑप्शन लास्ट होगा, नो प्रीपोजिशन का। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली डैश लास्ट मंडे। याद रखें, जब भी दिन या महीना के नाम के पहले लास्ट या नेक्स्ट एडजेक्टिव आ जाए तो उन्हें किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है। दिन और मंथ के नाम के साथ यदि लास्ट या नेक्स्ट आगे लगा हो, लास्ट मंडे, नेक्स्ट मार्च, तो फिर इस एक्सप्रेशन में किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 योर करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी। आपका सेंटेंस विदाउट प्रीपोजिशन होगा, ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंडे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिड ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली ब्लैंक स्पेस, फ्रॉम दिल्ली ब्लैंक स्पेस मंडे लास्ट। याद रखें, जब भी डेज या मंथ्स नेम के बाद लास्ट या नेक्स्ट आता हो तो डेज नेम के साथ आप ऑन का प्रयोग और मंथ्स नेम के साथ इन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका हुआ, डिड ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। देखिए यहां दिन का नाम और लास्ट एडजेक्टिव उसके बाद आ रहा है तो प्रीपोजिशन की जरूरत होगी। दिन के नाम के साथ ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग आप करें तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी नंबर बी, डिड ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली ऑन मंडे लास्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ही हैज बीन वर्किंग एट दिस स्कूल डैश मार्च लास्ट। आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। यदि आपकी क्रिया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है तो ऑलवेज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। चूंकि मार्च यहां पॉइंट ऑफ टाइम है अतः सिंस होगा। सो राइट ऑप्शन आपका नंबर सी है। आपका सेंटेंस होना चाहिए, ही हैज बीन वर्किंग एट दिस स्कूल सिंस मार्च लास्ट। रिमेंबर, आप बिना ऑन के लास्ट और नेक्स्ट को आगे कर सकते हैं, बिना इन के लास्ट और नेक्स्ट को मंथ के नाम के पहले ला सकते हैं, बट यदि सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो आप लास्ट या नेक्स्ट को कभी आगे ला नहीं सकते, यानी विदाउट प्रीपोजिशन सिंस आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका एडजेक्टिव लास्ट या नेक्स्ट हमेशा नाउन, डेज नेम या मंथ्स नेम के बाद ही आएगा। सो कभी भी नहीं होगा सिंस लास्ट मार्च, कभी नहीं होगा सिंस लास्ट मंडे। ये जब भी होगा तो होगा सिंस मार्च लास्ट, सिंस मंडे नेक्स्ट। इन बातों को आप बराबर ध्यान रखेंगे। नंबर 4 आइए, हर ब्रदर केम टू मी डैश मार्च लास्ट। यहां देखिए मंथ के नाम के बाद लास्ट आया है। सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है तो प्रीपोजिशन इन होगा। सिंस का प्रयोग केवल और केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही संभव है। बाकी टेंसेज में मंथ्स नेम के साथ आप इन का प्रयोग करेंगे। यदि ये लास्ट मार्च होता तो किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका राइट ऑप्शन है नंबर ए, हर ब्रदर केम टू मी इन मार्च लास्ट। नंबर 5, शी विल गो टू कश्मीर ब्लैंक स्पेस नेक्स्ट जून। देखिए मंथ का नाम है और नेक्स्ट एडजेक्टिव आगे है, अतः यहां किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। तो आपको राइट आंसर होगा नंबर डी, विदाउट एनी प्रीपोजिशन। सो सेंटेंस आपका होगा, शी विल गो टू कश्मीर नेक्स्ट जून। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ही लेफ्ट फॉर मुंबई डैश अ वेट मॉर्निंग। ऐसे मॉर्निंग और इवनिंग ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ इन का प्रयोग होता है, लेकिन यदि उसके पहले कोई क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लगा हो, नॉट लास्ट और नेक्स्ट। लास्ट और नेक्स्ट होने पर किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि उसके पहले किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले कोई भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा तो प्रीपोजिशन हमेशा ऑन होगा। वो चाहे दिन का नाम हो, चाहे दिन के अंदर का कोई भी पॉइंट हो, एट की स्थिति में हो, बाय की स्थिति में हो, ऑन की स्थिति में हो, द मोमेंट द पॉइंट ऑफ टाइम हैज गॉट a qualitative adjective, the right preposition is always on. So आपका right option है नंबर बी। आपका सही सेंटेंस होगा, he left for Mumbai on a wet morning.
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, मोना केम टू मी डैश 3 days। यहां एक पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है 3 days। याद रखें पीरियड ऑफ टाइम के साथ चाहे वो इंडेफिनिट टेंस हो या कंटिन्यूअस टेंस हो या परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पीरियड ऑफ टाइम के साथ ऑलवेज प्रीपोजिशन फॉर की जरूरत पड़ती है, तो लगा डालिए फॉर। आइए ऑप्शन नंबर आपका सही जा रहा है, नंबर बी। सो सेंटेंस सही होगा, मोना केम टू मी फॉर 3 days। Now come to question number 8, he told me everything dash the 11th hour। 11th hour यानी यहां ये एक तरह से घड़ी का समय बता रहा है, अंतिम क्षण में, यानी कोई भी पॉइंट हो तो प्रीपोजिशन सही एट होता है, तो आपका राइट प्रीपोजिशन ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है। योर सेंटेंस विल बी ही टोल्ड मी एवरीथिंग एट द 11th hour। Now come to question number 9, she came to the meeting blank space 5 o'clock। एट की स्थिति आ रही है, लेकिन जरा आगे बढ़ के देखिए, I can't say the exact time। मुझे सही समय की जानकारी नहीं, मैं नहीं कह सकता एग्जैक्टली कितने बजे आई, यानी लगभग का सेंस है, तो लगभग के सेंस में आपका प्रीपोजिशन एट होगा नहीं। राउंड के लिए जरूरी है कि उसके आगे समवेयर वर्ड होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी अराउंड बिल्कुल फिट बैठ रहा है, सो योर राइट ऑप्शन लगभग के सेंस में, एट अबाउट के सेंस में सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आपका होगा अराउंड। राउंड के लिए जरूरी है कि समवेयर होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा है। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, राइट प्रीपोजिशन विल बी नंबर सी अराउंड। शी केम टू द मीटिंग अराउंड 5 o'clock। कैसे अराउंड हुआ, क्योंकि अगला क्लाउज आपको क्लियर कर रहा, आई कांट से द एग्जैक्ट टाइम। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10, शी केम हियर समवेयर। अब यहां अराउंड का स्थान राउंड ले लेगा क्योंकि इट इज प्रिसीडेड बाय समवेयर। सो हियर शी केम हियर समवेयर around 8 p.m. I can't say the exact time। Your right preposition is number C, sorry, is right preposition is number B, round। So the correct sentence will be, students, she came here somewhere around 8 p.m. I can't say the exact time। Now let us come to question number 11, many people lost their lives dash the flood। The flood, इस तरह का कोई भी आपदा आए तो वो कुछ दिनों तक टिकता है, अर्थात एक पीरियड लेता है, और पीरियड के लिए आपका उसी के दौरान का सेंस होता है, अर्थात यहां सेंस है पीरियड का, रिलेशन है पीरियड का, तो राइट प्रीपोजिशन आपका ड्यूरिंग होगा। योर राइट ऑप्शन विल बी नंबर सी। द करेक्ट सेंटेंस विल बी, स्टूडेंट्स, मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द फ्लड। कम टू क्वेश्चन नंबर 12, इट रेन्ड देयर इन द डे बट डिडंट ब्लैंक स्पेस द नाइट। डे आपका पूरा 24 आवर्स ले रहा है और नाइट उसी के अंदर का एक हिस्सा है, तो बड़े दायरे के लिए प्रीपोजिशन इन और उसके अंदर के दायरे के लिए प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। सो आपका राइट ऑप्शन बन रहा है नंबर सी। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, इट रेन्ड देयर इन द डे बट डिडंट ड्यूरिंग द नाइट। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 13, ही लेफ्ट ऑन फर्स्ट ब्लैंक स्पेस मार्च। याद रखें जब भी डेट ऑर्डिनल नंबर के में हो और उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ हो तो मंथ के नाम के पहले किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर में डेट है, उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आया है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा नंबर डी। करेक्ट सेंटेंस विल बी, ही लेफ्ट ऑन फर्स्ट मार्च। बट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 में, शी केम बैक ऑन द थर्ड ब्लैंक स्पेस मार्च। यहां ऑर्डिनल डेट के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, अतः ब्लैंक स्पेस में मंथ के नाम के पहले ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए। सो योर राइट ऑप्शन विल बी ऑफ। द करेक्ट सेंटेंस विल बी, she came back on the 3rd of March। Now come to question number 15, why did you come blank space time। अब देखना है कि ये टाइम के पहले आया है या टाइम के बाद, अर्ली या लेट, बिफोर की स्थिति है या आफ्टर की। तो अगला सेंटेंस देखिए, इसमें आपको हेल्प करेगा। द मीटिंग विल कमेंस एट 5 PM, यानी अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं होती, ये बंदा टाइम से पहले चला है। द राइट प्रीपोजिशन इज नंबर बी, बिफोर। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, व्हाई डिड यू कम बिफोर टाइम, द मीटिंग विल कमेंस एट 5 PM। इस तरह से स्टूडेंट्स
प्रीपोजिशन रटने की चीज नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का। प्रीपोजिशन हमेशा उसके ऑब्जेक्ट से किस कंटेक्स्ट में, किस रिलेशन में आ रहा है, इसको पकड़ने की चेष्टा करें। राइट प्रीपोजिशन पकड़कर राइट ऑप्शन को टिक करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।